हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज गए हैं। अर्ली मॉर्निंग से ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब बच्चों के स्कूल में जाने का समय हुआ तो बारिश बंद हो गई थी। लेकिन गुड्डू चिंकी पहले निकल गए थे आधा घंटा आरूस आरूसी से। आरूस आरूसी की अभी टाइमिंग चेंज हो चुकी है, उनकी गाड़ी आती है अब 8 बजे। तो उस टाइम पे भी बहुत तेज़ बारिश हुई। वैसे ही उन दोनों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, क्योंकि बच्चों को जो है बारिश का बहाना चाहिए होता है। एक दिन की छुट्टी लगाना सोच रहे थे हमने, फिर उन्हें तैयार करके जैसे तैसे करके भेज ही दिया। चाचा जी छाता लेकर गए और उन्हें उनकी गाड़ी में बिठा कर आ गए। अभी रोक्सी यहाँ पर काफ़ी परेशान है। पशु यहाँ पर बाहर तो बंध नहीं सकते, बरसात का मौसम और मौसम ना चेंज हो रहा सबके लिए ही, इंसान हो या फिर जानवर हो, सबके लिए ही मौसम में चेंज आ रहे। सारे के सारे अंदर ही बांध रखे। आज इनका नहाना भी कैंसिल, क्योंकि ऊपर से ही इतना तेज पानी बरस रहा सुबह के टाइम से ही। बहुत अच्छा मौसम हो रहा। और ये बारिश में देखे कनियर का पेड़ हमारा कितना झुक गया, और इतने सारे फूल पत्तियां इस पे से टूट के गिर रहे बहुत ज़्यादा। माना थोड़ी सी सोपड़ा है वो, किस लिए? क्योंकि मंडी से पालक मिला था 10 रुपये किलो, और यहाँ के भाव गाँव के रेडी वाले के भाव कपिल भैया मसूर सब्जी वालों ने दिया 40 रुपए किलो, और सरसों का पत्ता भी 40 रुपए किलो। और इन नु कहे हमारे सगे देवर का लोंडा है ऊपर तो ही बताओ जी इतनी महंगी सब्जी दी। आज मैंने कहा मौसम अच्छा हो रहा तो पालक का साग बना लेंगे, पालक ही ले लो, क्योंकि अरविंद भैया उस दिन लेके आए थे तो वो हमने उसी दिन बना लिया था। पालक दूसरे दिन तक नहीं चल सकता, ना तीसरे दिन तक, वो पीले पड़ जाते हैं उसकी पत्तियां, वो खराब हो जाता है। महंगी हो सस्ती हो, चीज़ तो सारी खानी पड़े और मौसम के अनुसार भी खानी पड़े। ऐसे मौसम में तो साग अच्छा लगे, चाहे महंगा भी हो। जिब बिनू कहते हैं साग ही ले लिए। और जहाँ जरा सी गर्मी हुई फिर साग को कौन पूछेगा? सालों के साल हो गया साग खाए, इबलो तो साग नहीं खाया। इबका तो अरबी के पत्तों का भी नहीं बना हमने। तो पत्तों का भी नहीं बना। नहीं तो अरबी पत्तों का भी 2-3 बार बना लेते। इसका नहीं बनाया। फोन आ रहा नंदनी के पापा का, और मैं कह रही फोन काट दो फिर। इस मौसम के वजह से साग अच्छा लग रहा, और नहीं कह रहे एक साग बना लो, मौसम बढ़िया हो रहा। तो ये देखिए जी, लगातार कई दिन बाद फिर से ये आ गया है पालक और सरसों का पत्ता। और पहले भी सरसों भी थी उसमें, पहले वो दिखा नहीं पाए थे। वैसा माँ पालक जो है ना एकदम साफ सुथरा है। क्या कह रहे तड़की तड़क? झूठ बोल रही मैं। पहले वाले साग में सरसों कहाँ थी सरसों इस पते ही ली थी हमने, कपिल पते ही। ये देख लो जी, आप सब लोग भी कह रहे हम दिखा नहीं पाए, मतलब सरसों भी ऐसी छुपाने की चीज़ थी। ये तो सरसों को शर्म लग रही थी इसलिए नहीं दिखा पाए। पालक बेशर्मी पे उतर रहा था इसलिए उसे दिखा दिया। तो पहले कई सारे कमेंट थे ना, तो इसलिए अब की बार हमने सरसों भी दिखा दी। मगर देखो इसमें सरसों भी थी। पहले छोटी सरसों के पौधे थे, अब की बार बड़े पत्ते हैं। छोटी मतलब माइक्रो सरसों थी क्या? माइक्रो ही समझ लो। फिलहाल यहाँ पे मैं और मेरी गुड़िया और मेरी गुड़िया की गुड़िया, ये हैं बस। सभी बच्चे गए हैं स्कूल, और ये श्रृंगार कर रही है, इसका तैयार कर रही है मतलब। ऐसे खोल के लगा दूं? तो ये लो, मैं दे रहा हूँ उसे हेयर ऑयल, और हेयर ऑयल में है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल प्योर। तो ये लगा रही है गुड़िया के बालों को तेल। अभी इन्हें संवारेगी, इसकी चुटियाँ बनाएगी। काफ़ी देर से सुला रही थी, अब इसने इसे जगा दिया। और ये छोटी गुड़िया है इसकी कंगा, ये रहा कंगा। हाँ, कंगा मेरे पास ही है, कंगी भी। और ये छोटी गुड़िया है, और ये बड़ी गुड़िया है, और बड़ी गुड़िया की बेटी है ये छोटी गुड़िया है। भाई इसकी बेटी है ये? मेरी बेटी। आपकी बेटी? आपकी बेटी है ये। और ये कौन है ये? ये हाँ, दादू मेरी गुड़िया है। ये आपकी गुड़िया है, और ये जो आप ले रहे हैं। तो फिलहाल मम्मियाँ लगी हैं इसकी काम पे। आराम से? हाँ आराम से बालो, कोई बात नहीं। अब अच्छे से कर दियो, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके कर दिया उसने। और ये आराम कर रही है अभी। और ये ऑयल रख दूँ? चलो मैं धर देता हूँ उसे, इसने बोल दिया इसे धर दो। वहाँ धरूँ? चलो ठीक है, बंद करके। अरे ये तो गिर जाएगा, लाओ मुझे दे दो, गिर जाएगा। नहीं तो बंद कर दूँ। अभी ये अकेली खेल रही थी, थोड़ा सा बाहर घुमा दो इसे। सुबह से अंदर ही थी, आप देख रहे हैं, देखो बारिश हो रही है अभी भी, धीरे धीरे आ रही।
तो इसे खेलना इसकी मजबूरी, नहीं तो ये बाहर खेलती रहती है, अंदर रुकती नहीं है। तो इस मजबूरी में इसे आज गुड़िया के साथ श्रृंगार करने पड़े और उन्हें नहला कर तैयार करके इसने बैठा दिया है और कह रही मम्मा के जाने के लिए तैयार हैं वो एकदम। यहाँ पीछे कपड़ों की धुलाई चल रही और ऐसे मौसम में बहुत बड़ा चुनौती का काम है ये कपड़े धोना। कपड़े तैयार हो गए, कहाँ जाएंगी वो? हाँ मम्मा के जाएगी, जैसे आप जा रहे थे अभी 2-3 दिन पहले। तो फिलहाल गुड़िया कहीं भी जाए लेकिन ये मेरी गोद में है और ये अपनी गुड़िया को अंदर छोड़ के आई और मेरी गोद में मेरी गुड़िया आ गई। पीछे कपड़ों की धुलाई चल रही, बहुत चुनौती का काम है, कपड़े धोना नहीं सुखाना। कपड़े धोने में टाइम ही नहीं लगता, सुखाना ही चुनौती है बस एक। मशीन का है ना धोने का काम तो ज़्यादातर, लेकिन इसने अपने हाथ में बुरुश उठा रखा है और ये बुरुश घिस रही है क्योंकि डोबरू के कपड़े हाथ से धोए जाएंगे, गंदे है ना। नंदनी के कपड़े हाथ से ही धुलेंगे क्योंकि इसके गंदे ज़्यादा होते हैं। मिट्टी में खेल रही है आजकल, है अच्छा लग रहा ना, क्योंकि रेत डलवा दे यहाँ पे और इनका मज़ा आ गया बहुत खेलने में। आरुषी और नंदनी तो भरपूर मज़े ले रहे हैं इसमें रेत में, लेकिन आज बारिश है, आज नहीं जा सकते, गिल्ला हो रहा, पानी भर रहा पूरा है भाई। अब देख लिया बाहर का मौसम, चलो अंदर ही चलते हैं, नहीं तेरे पैर गंदे हो जाएंगे। यहाँ पे हैं बारह को कह रही चलो भीग जाएंगे भाई, बारिश आ रही, बाहर जाने का मौसम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे अपने वो कपड़े जो हमारे करवा चौथ के लिए हमने सिलाई के लिए भेजे थे, फाल लगने के लिए साड़ियाँ। तो कई दिन पहले के ये कपड़े हमारे आ गए थे, लेकिन इन्हें दिखाने का समय नहीं मिल पाया कैसी हमारी फाल लगे हैं ना ही हमने देखे। ये जैसे ही बैग आया और प्रीति ने इसे अलमारी में सेट कर दिया और अभी श्राद्ध चल रहे हैं, पहनकर भी नहीं देख सकते, न्यू कपड़े हैं और श्राद्ध से पहले ये सिल गए थे, बस इन्हें लाना बाकी था। लेकिन अभी इनको चेक करना है कि इसकी साड़ी का फॉल कैसा लगा है, ब्लाउज कैसी सिली है। तो चलो जी देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है हमारी साड़ियाँ भी देख लेंगे, पहले भी दिखा दी है हमने साड़ियाँ तो, लेकिन पूरी खोल कर नहीं दिखाई, प्रिंट नहीं कहेंगे। दोनों की साड़ी बनारसी एक जैसी है, डिजाइन एक है, कलर में थोड़ा सा चेंज है। ये रेड कलर की प्रीति की है और ये वाली मेरी है। अभी मेरे वाली की तो ये देखिए टेप भी नहीं उतरी, ये चिट जो लगी हुई है इस पे, चिट तो दोनों पे लग रही। अच्छा। और अपने बर्थडे का गिफ्ट जो मैंने प्रीति को दिया था, ये साड़ी भी इसने तैयार करा ली है। मैंने इसे बोला था कि इसे ना होली वाले दिन पहनना, तो जी ये वाली साड़ी तैयार होगी इसकी ब्लाउज भी आ गई सिल गया, फाल भी लग गया। तो कुछ ये कपड़े तैयार कराए हमने और माँ की 2-3 ब्लाउज खुलनी थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फिट हो रही थी, वे फिटिंग की ज़्यादा हो रही थी तो वे खुल गई हैं उनकी। और 2 ब्लाउज उनकी सिलने के लिए जा रही, जो प्रीति साड़ी लेकर आई थी ना बहराइच से माँ की कॉटन वाली, तो उसका ब्लाउज भी सिलवा लिया और तैयार भी करवा ली। या मुझे तेरी लग रही या मेरी लग रही, ये क्या कर दिया उन्होंने? ये वो मेरी है, देखिए रुक के, ये तो मेरी सिल दी उन्होंने। ये मुझे देखने से ही लग रही थी और मैं रख भी लेती, मेरे पे रेड कलर की बहुत सारी साड़ी हो रही, रानी कलर की नहीं है, इस कलर की। यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल गड़बड़ घोटाला। जो मेरी साड़ी की ब्लाउज है वो प्रीति के फिटिंग की हमारी टेलर ने सील कर दे दी है, जबकि प्रीति के पास इस कलर की कई सारी साड़ियाँ हैं और अगर मैं इसे ले भी लूँ तो मेरे पास भी रेड कलर की कई सारी साड़ियाँ हैं। अब क्या होगा? वापस ही देनी पड़ेगी ना। मुझे तो इसकी बाजू भी ढीली लग रही है ना, इसकी बाजू भी ढीली है, ऐसा पहन के भी देखनी पड़ेगी। तो हमारी टेलरनी को ना अब की बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। चलो कोई नहीं, फिटिंग में से खुल जाएगी। कल एक ब्लाउज जल गई और आज मतलब थोड़े से कन्फ्यूजन के ऊपर इतना बड़ा नुकसान हो गया। देखो टेलर के पास टाइम नहीं होता, उन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब इसे दोबारा से खोल लेंगे, फिर फिटिंग खोल लेंगे इसकी, एक में फिटिंग करेंगे, तुरपाई करेंगे, तो बहुत सारा काम बढ़ जाना। हम तो इस वजह से कह रहे थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से। और जबकि उन्होंने अपने लड़के को भेजा था कौन सी साड़ी किसकी है और नाम भी लिख रहा और नाम भी लिख रहे इन पे, तो फिर भी कंफ्यूजन हो गया उन्हें कटिंग करने में इनकी ब्लाउज की। ये उल्टा हो गया है, दोनों की चिट और फाल तो लगा दिए। हाँ फाल तो सही लगे हुए हैं दोनों की साड़ी के, ये देखो, लेकिन ब्लाउज में ही थोड़ा उन्हें कंफ्यूजन हो गया। अब क्या करें? चलो तो ये श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, अब दोबारा से हमें इन्हें भेजना पड़ेगा। आज जल्दी की वजह से पहले करवाई, और जल्दी की वजह से हम लोगों ने इतने दिन पहले ही कपड़े दिए थे कि आराम से अच्छे से सिल जाएंगे, क्योंकि फिर मतलब त्योहारों के टाइम पे दिवाली आ रही, कई सारे त्यौहार हैं हमारे, तो उस वजह से फिर टेलर के पास ना
टाइम नहीं मिल पाता उन्हें, फिर भी जल्दी जल्दी सील के दे, तो फिर भी हमारा तो पोपट हो गया पूरी तरीके से। नवरात्रों में अब जब सबके चलने लगे भीड़ चलेगी। हाँ, नवरात्रों में भीड़ लगनी शुरू हो जा, बाजार लगने शुरू हो जा, मतलब शॉपिंग करनी शुरू कर दें महिलाएं। हम तो ये सोच रहे थे ये हमारी तैयार होगा आगे, बस नवरात्रों में हम अपना सारा सामान ले आएंगे, चूड़ी वगैरह जो भी कुछ चाहिए, कि बिंदी वगैरह। ज्वेलरी तो बहुत सारी है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुछ गिफ्ट में आई, कुछ मैंने खरीदारी करी थी ऑनलाइन, तो फिर भी मैचिंग की तो कई सारी चीजें चाह गई, इन पर पेटीकोट चाहेंगे। अब क्या करें, पेटीकोट तो है। इस बैग ने भी बहुत बड़ा राज छिपा के रख रखा था। गलती करी हमने, इसे तभी खोलना था जब ये आया था। अब उस दिन के कपड़े ऐसे कैसे ही रखे थे, हम सोच रहे थे चलो देख लेंगे, सिल के तो आई गए, आराम से देख लेंगे। लेकिन आज देखें कोई बात नहीं, पूरे श्राद्ध भी निकल गए, ये पहले ही आ गया था वैसे तो बैग। चलो जी, श्राद्ध खत्म होने के बाद में वापस करवाऊंगी, तो वे दोबारा से ब्लाउज हमारी ठीक करके दे देंगे। माँ की तो ठीक है, बस वैसे मैं फिर भी इसे एक बार पहन के देख लूंगी, क्या पता सही आ जाए या नहीं। और तेरे वाली में फिटिंग कर देगी बस में। हाँ। पर मुझे यहाँ से टाइट लग रही, टाइट आ गई थी यहाँ से है भी, क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है ना। कहीं कहीं ब्लाउज का कपड़ा जॉर्जेट वाला हो तो खिस्सी भी जावे, ये बनारसी सिल्क है ना, तो इस वजह से मुश्किल सा लग रहा मुझे। ऊपर से तो फिटिंग सही आ सके, ऊपर से तो और बाजू की फिटिंग भी सही आ सके, लेकिन यहाँ से ही लग रहा मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा। अब की बार हमारी टेलर ने हमारी ब्लाउज ज़्यादा मतलब अब की बार ये सारी की सारी ब्लाउज ना जो हमने 4-5 सिलवाई, ये थोड़ी सी लूज सिल रखी, इनकी बाजू वगैरह दोबारा से करानी पड़ेगी। मुझे प्रीति की ये बाजू भी देखते ही बड़ी लग रही थी, देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाती है। ये तो बॉडी लिया रही। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, कन्फ्यूजन सबको हो जाता है, और ठीक भी आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए ये तो इन्हें हम 1-2 दिन में भिजवा देंगे। मतलब एक एक्साइटमेंट सा था ना मन में, तैयार हो गए कपड़े, और देखो मतलब चेहरे पे दोनों के कैसे उदासी सी होगी, ये क्या हो गया। अभी से नाप नाप के देख रही है तो बार बार ब्लाउज को ही चल बस दर्द है, साड़ी निकाल के ब्लाउज इसमें रख दें, अभी तो इसमें रख दे सारी चीज, पर ये ब्लाउज भेज देंगे 2-3 दिन बाद। और माँ की भी है, अभी 1-2 ब्लाउज हो रहे हैं वहाँ पे, और मेरी भी है जो सिलने के लिए जा रही, वे भी आ जाएगी। कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन हम जैसे लोगों की तो देर ही हो जा फिर भी। जैसे हम मतलब किसी शादी में जाएंगे जब भी लेट, कहीं बारात में जाएंगे जब भी लेट, लड़की की शादी में जब भी लेट, बर्थडे में जब भी लेट, और ये साड़ियों के साथ में भी लेट। इतनी जल्दी दे के भी माँ की तो खुल गई। माँ की तो ठीक आई। हाँ, चलो जी कोई बात नहीं, खैर क्या कर सकते हैं, गलती अक्सर सबसे हो जाती है। अभी इन ब्लाउज को और साड़ी को मतलब स्थिति में रख देते हैं, इनमें ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं भिजवाने के बाद में, तभी हम लोग सारा सामान लेकर आएंगे इनका। तो जी अभी श्राद्ध में तो हमारे यहाँ पर तो देखो खरीदारी कपड़ों की नहीं होती, बाकी सब चीज़ें खाने पीने की वैसे तो सामान लाएंगे, वो तो चलता ही रहता है राशन वगैरह का, लेकिन कपड़ा हमारे यहाँ पर नहीं लिया जाता, नहीं पहने जाता नया कपड़ा। तो चलो जी अभी इन्हें रख देते हैं, और खाना बनाने का समय हो गया। आज खाने में बनाएंगे पुलाव, तो सारी चीज़ों की तैयारी कर रखी है प्रीति ने, और दूध गर्म करना है, दही जमाई थी दोपहर में मैंने, दही बन के तैयार होगी, उसे फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा। तो बच्चे जो है पेट भर लेते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं, ये नहीं कहना पड़ता खाना खा लो, क्योंकि वो दूसरे का सुनेंगे ना, जैसे कहेंगे क्या बनना, कोई और पूछेगा कि खिचड़ी बननी, पीले चावल बनने, तो वो कहेंगे मतलब सुनते ही कि थाली में डाल दो, हम भी खाना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं इसी के साथ में एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।